आज के लिए जो संदेश चुना गया है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 14 पद से 21 पद तक, जो कि एक प्रार्थना है। और उसमें जाने से पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं कि बहुत से लोग इस बात की तो क्लेम करते हैं, इस बात का कथन बोलते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन जब आप उनके जीवनों को देखते हैं, उनके जीवन का अध्ययन करते हैं, तो उनका जीवन और जो मसीह का चेला नहीं है उनके जीवन में आप बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं देखेंगे। और वो लोग इस बात की भी क्लेम करते हैं कि हम यीशु मसीह के परमेश्वर के सुसमाचार को जानते हैं, वो दूसरों को भी बताते हैं, लेकिन उनके जीवन में सुसमाचार की सामर्थ का जो है वो कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। वो परमेश्वर के बारे में जानते हैं, परमेश्वर के बारे में दूसरों को भी बताने की शक्ति रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो है उनके अंदर दिखाई नहीं पड़ती। और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जीवन कई बार जो है वो नैतिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर उनसे जो मसीह के चेले होने का दावा नहीं करते हैं उनसे भी जो है और निम्न स्तर का होता है। और मैं सोचने लगा कि इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्या कारण है कि उनका जीवन इस प्रकार से है। और मैंने जो है बाइबल में जब हम इस अध्याय को पढ़ रहे थे तो हमने जाना कि इसका कारण ये है कि उन्होंने परमेश्वर की उस सामर्थ का अनुभव नहीं किया है। और जब पौलुस इस प्रार्थना को कर रहे हैं कलीसिया के लिए, तो इस प्रार्थना में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे विशेष आत्मिक सत्य हमारे सामने प्रकट किए गए हैं जो कि हमारे आत्मिक जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने की ताकत रखते हैं। और आज उसी के ऊपर हम अपना मनन करेंगे कि किस प्रकार से न केवल हम अपने मुख से परमेश्वर का वचन का अंगीकार करें, लेकिन हमारा जीवन भी उस जीवित परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण हो सके और उस परमेश्वर की सामर्थ का प्रकाशन लोगों के सामने गवाही रख सके। तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहली बात जो वो बोलता है कि परमेश्वर जो है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जिसके सामने वो घुटने टेकता है, वो परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेकता है। इफिसियों का 3 अध्याय और 14 पद में। और वो कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है। और वो कहता है, फिर वो 16 पद से अपनी प्रार्थना को आरंभ करता है। उसका प्रार्थना का जो विषय वस्तु है उसके बारे में मैं आपके सामने 16 और 17 पद में से कुछ बातें रखना चाहता हूं। कि वो कहता है कि वो तुम्हें अपने आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी बनाए, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थी बनाए। जब हम देखते हैं कि भीतरी मनुष्य किस चीज को दर्शाता है, वो हमारे प्राण को दर्शाता है, वो हमारे सोचने नजरिए को दर्शाता है, वो हमारे विचारों को और विचारधारा को दर्शाता है, वो हमारे भावनाओं को दर्शाता है, वो हमारे इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और वो कहता है कि अब जब तुम एक परिवर्तन की बात कर रहे हो, जब तुम एक सामर्थ्य की बात कर रहे हो, तो इसलिए यदि तुम्हें सामर्थ्य में जीना है तो उसके लिए तुम्हें अपने भीतरी मनुष्यत्व में नया होना है। क्योंकि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो हमारे आत्मा और हमारे शरीर के बीच में एक मध्यस्थ का रूप में काम करता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आत्मा तो पवित्र आत्मा के दूसरे जन्म के द्वारा एक विश्वासी के जीवन की आत्मा सिद्ध कर दी गई है, लेकिन उसका जो प्राण है वो अभी असिद्ध है। और प्राण के द्वारा, जिसमें बुद्धि, ज्ञान और उसकी इच्छा और भावनाओं का केंद्र है, जब वो परिवर्तित हो जाता है तो उसका आचरण भी उसी के अनुसार क्या होता है, बदलने लगता है। और यहां पर जो है पौलुस कहता है कि तुम्हें शक्तिशाली और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सामर्थी होने की आवश्यकता है। और मैं सोचने लगा, वचन में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं सोचने लगा प्रभु इसका क्या तात्पर्य है, भीतरी मनुष्यत्व में कैसे स्ट्रांग बन सकते हैं, कैसे शक्तिमान बन सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास परमेश्वर के अनुग्रह से एक रेवलेशन मिला कि आप और मैं जो है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भीतरी मनुष्यत्व में स्ट्रांग कैसे बन सकते हैं। 3 चीजों के द्वारा। पहली बात है प्रार्थना के द्वारा।
अब हम लोग अमूमन प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम जिस प्रकार की प्रार्थना की बात कर रहे हैं वो प्रार्थना है कि आत्मा में होकर के प्रार्थना करना। और जैसे कि हम रोमियो 8:26 में लिखते हैं कि आत्मा हमारी आत्मा में मिलकर हमारे को प्रार्थना करने में सहयोग देता है, परमेश्वर का आत्मा। और उसके द्वारा हमारे अंदर क्या होता है कि एक हमारे आत्मा, हमारे विचारों में और हमारे भावनाओं के अंदर जो है एक परिवर्तन आने लगता है। हालेलुया। और दूसरी बात जो है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे को इस प्रकार से एक अगुवाई देते हैं कि हम जो है हमारी जो इच्छा करने की जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो भी परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या होने लगती है, ढलने और बदलने लगती है। हालेलुया। पहले हम जो थे हमें पता था कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की इच्छा नहीं रखते थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा जो हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में एक ऐसा बदलाव आने लगा कि हमारी जो इच्छा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या होने लगी, एक समान, एक ही लाइन में, एक ही दिशा में बनने लगी। हालेलुया। तो प्रार्थनाएं जो हैं वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की समीपता में लेकर जाती हैं। और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम प्रार्थनाओं के द्वारा क्या हो जाते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में, तब हम अंदर से जो है बलवंत होने लगते हैं, हमारा भीतरी मनुष्य शक्तिशाली होने लगता है। और दूसरी बात मैंने बताया वचन के द्वारा। अगर आप यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 63 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु ने बोला, मेरा वचन वही आत्मा और वही जो है जीवन है। तो कई बार हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन वचन जो है हमारे अंदर परिवर्तन नहीं कर पाता, क्योंकि वचन को हम पढ़ते हैं लेकिन वचन हमें नहीं पढ़ पाता। हम वचन को पढ़ते हैं लेकिन जब वचन आपको और मुझे पढ़ने लगेगा तब क्या होगा, परमेश्वर का आत्मा उस वचन के द्वारा हमारे अंदर एक नया विचार उत्पन्न करेंगे, हमारा सोचने का नजरिया बदलने लगेंगे। और जिस तरीके से हमारा आत्मिक हमारा मानसिक जो ढांचा है उसमें परिवर्तन आने लगेगा, हमारे सोचने और विचारने में परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जो है एक ऐसा एंटीवायरस की तरह काम करेगा जो हर प्रकार की गंदगी को और हर प्रकार के ऐसे विचारों को जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है उनको जो है वो दूर करने लगेगा। और उसके द्वारा हम पौलुस के समान कह सकते हैं जिसने 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद में कहा कि हर एक ऐसे विचार को, हर एक ऐसी बात को जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करते हैं और मसीह में उसको कैदी बना देते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा संभव होता है, क्योंकि वचन के द्वारा क्या हो जाता है, हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, आत्मिक बातों के द्वारा जो है हम एक नया रेवलेशन प्राप्त करते हैं जो इंसानी बुद्धि और इंसानी किताबों और इंसानी ज्ञान के द्वारा, संसारिक ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा स्वयं हमारे शिक्षक के रूप में, और न केवल शिक्षक लेकिन सलाहकार के रूप में हमारे साथ बने रहते हैं, क्योंकि प्रभु ने यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 26 पद में कह दिया कि मैं तुम्हें एक सहायक देता हूं जो तुम्हें मेरी बातों को सिखाएगा, और वो तुम्हारे शिक्षक होगा, वो तुम्हारा सलाहकार होगा। तो प्रभु हमारे अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर और हमारे संग और हमारे साथ रहने वाला है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें अंदर से, भीतर से एक नया व्यक्ति बना दूंगा। तो सवाल ये नहीं है आज की तारीख में कि क्या परमेश्वर ने अपने वचन को देने में, या परमेश्वर ने अपने आत्मा की उपस्थिति हमारे देने में, या परमेश्वर ने प्रार्थना करने का अवसर हमें देने के लिए कमी करी है, परंतु सवाल इस बात का है कि क्या आप उस परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लेकर जाएंगे? क्या आप उस परमेश्वर के जीवित वचन को अपने जीवन में कार्य करने देंगे? क्या आप परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में एक सलाहकार के रूप में ले लेंगे? क्या आप उस परमेश्वर के सम्मुख अपने आएंगे ताकि परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में मिलकर प्रार्थना करने के लिए आपकी अगुवाई करे? बड़ी दुख की बात है, क्योंकि कई बार जो ये आत्मिक हमारे पास एक अवसर है, इनको हमने केवल एक कुछ धार्मिक रस्मों में बदल दिया है। हम सोचते हैं कि प्रार्थना कर लो, प्रार्थना में कुछ बातें कर दो और वो खत्म हो जाती है, बाइबल के कुछ भाग पढ़ लो और वो काम खत्म हो गया।
बड़ी दुख की बात है कि जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बातें बताई गई थी, जो हमारे आत्मिक भलाई के लिए बातें बताई गई थी, जो हमारे आंतरिक मनुष्य को मजबूत बनाने के लिए बातें परमेश्वर ने ठहराई थी, उनको केवल हमने कुछ धार्मिक रस्मों में बदल कर रख दिया और वही तक उसको सीमित कर दिया। लेकिन यदि आपको और मुझे आत्मिक मनुष्य में, आंतरिक मनुष्य में मजबूत बनना है, तो परमेश्वर का वचन आज हमें याद दिलाता है कि हमें इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को अपने अंदर कार्य करने देगा, हमें देना होगा, हमें परमेश्वर के आत्मा में मिलकर के आत्मिक प्रार्थनाओं को करना होगा और परमेश्वर के सलाहकार को अर्थात पवित्र आत्मा को अपने अंदर अनुमति देना होगा कि वो हमारे को अंदर से छू सके और हमारे सोचने को, विचारने को, हमारे नजरिए को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छा करने के विचारों को, हमारे डिजायर्स को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा क्या हो जाए, उसको तब्दील कर दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। और आगे यहां पर प्रार्थना अंत नहीं होती, वो आगे ये बताता है जब तुम ऐसा करोगे तो वो कह देता है 17 पद में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करेगा। अब मैं सोचने लगा कि ये तो विश्वासी लोग हैं, तो इनको ऐसा क्यों कहा गया है कि मसीह तुम्हारे हृदय में राज्य करेगा? और उसका कारण ये है कि ये नहीं कि ये इनके हृदय में प्रभु का राज्य नहीं था या प्रभु उनके हृदय में नहीं आया था, लेकिन जैसा हम प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि मसीह कलीसिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाता हूं। यानी कि विश्वासी होने के बावजूद भी एक ऐसा घड़ी आ सकती है, एक ऐसी जीवन की अवस्था हो सकती है कि शायद मसीह आपके जीवन का उद्धार करता हो, लेकिन आपने उसको अपने घर का दरवाजा खोल दिया हो, लेकिन वो केवल आपके घर के बैठक में बैठा हो। आपने हो सकता है उनको अपने जीवन के द्वार में, जीवन के हृदय के अंदर खोल दिया दरवाजा, लेकिन अभी भी आपने उनको मेहमान की तरह जो है उनको अपने बैठक में बिठा रखा है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु चाहते हैं कि वो आपके बैठक में मेहमान की तरह ना बैठे, लेकिन आपके घर के स्वामी की तरह आपके अगुवे बन जाएं और आपके मार्गदर्शक बन जाएं और आपको जीवन में सामर्थ्य देने वाले आपके पिता बन जाएं। हालेलुया। और मैं आपसे यही आज बोलता हूं कि आप शायद बहुत सालों पहले आपने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जाना होगा, लेकिन क्या आज के दिन वो आपके जीवन के, आपके हृदय के हर एक क्षेत्र का वो स्वामी है या नहीं है? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि जब तक आपके जीवन का एक एक क्षेत्र परमेश्वर के अधिकार और प्रभुत्व के नीचे नहीं आएगा, तब तक आप भीतरी मनुष्यत्व में, तब तक आपके जीवन में आत्मिक सामर्थ्य का भी अनुभव नहीं आ सकता है। जब तक बोलते हैं, जब तक आई आपके दिल में है, जब तक आई अपने आप को हम्बल करके सी नहीं बन जाएगा, अर्थात जब तक आप खुद बने रहेंगे अपने जीवन के अधिकारी, तब तक आपके जीवन में और मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आई हम्बल होकर के सी बन जाएगा, उस दिन आपका और मेरा जीवन, और मसीह आपके और मेरे जीवन का स्वामी बन जाएगा, उस दिन आपके और मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। और उदाहरण के तौर पर यदि आपके परिवार में, आपके घर के अंदर प्रभु आपका साथ में रहते हैं, तो क्या आप अपने घर को गंदा रखेंगे? क्या आप उसको मैला रखेंगे या आप उसको झाड़ू पोछा मार के सफाई करेंगे? निश्चित रूप से यदि प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आपके साथ रहने लगे, तो आप अपने घर को अच्छे से अच्छा रखेंगे और आप उसको साफ सुथरा रखेंगे। और मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में परमेश्वर है, तो आप अपने आत्मिक जीवन को किस प्रकार से सुरक्षित रखेंगे ताकि उसमें कोई गंदगी, कोई मलिनता, कोई खराबी, कोई बुरे आदत, कोई बुरे विचार आपके जीवन में ना प्रवेश कर जाएं। हम सब कुछ यही चीजें सोच देते हैं कि प्रभु के ऊपर डाल देते हैं कि प्रभु ही सब कुछ करेगा। प्रभु ने जो करना था वो तो 2020 वर्ष पहले कर दिया हमारे और आपके लिए अपने जान देने के द्वारा। अभी समय आ गया है कि अब हमें प्रभु के उस बुलाहट के अनुसार अपने आप को पूर्ण रीति से एक जीवित बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख दे देना है, ताकि परमेश्वर अपने कार्य को, अपने पवित्रकरण के कार्य को हमारे और आपके जीवन में पूरा कर सके। हम कितना अधिक उस प्रभु को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, कितना अधिक उसके लिए समर्पण में अपना जीवन बिता रहे हैं। क्या हमारे जीवन में गंदगी है? आप ध्यान रखिए, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 19-20 और पद में क्या कह दिया गया है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर तुम्हारे अंदर राज्य विराजमान है, तुम्हारे अंदर वास करता है। और यदि परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें किस प्रकार से अपना जीवन बिताना है? तुम्हें एक शुद्धता का जीवन बिताना है, तुम्हें एक अलगाव का जीवन बिताना है, और परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य बनाएगा इस प्रकार का जीवन जीने के लिए। और यदि परमेश्वर आपके घर में है तो आप किसकी चॉइस का खाना बनाएंगे?
आप पहली प्राथमिकता किसको देंगे? क्या अपनी मनमानी से खाना बनाएंगे, या पहले आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु आपको क्या पसंद है, प्रभु आपको कौन सा खाना खाना है? तो इसका यही कहने का तात्पर्य है कि जब प्रभु आपका स्वामी हो जाएगा तो आपका जीवन जीने की जो प्राथमिकता है वो परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के ऊपर आधारित होने लगेगी। आप परमेश्वर को अपने जीवन की प्राथमिकता देने लगेंगे, आप परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन की प्राथमिकता देने लगेंगे। और पौलुस के समान कहने लगेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 14 और पद में, कि हम मान लेते हैं परमेश्वर का प्रेम हमें विवश कर देता है। किस बात के लिए विवश करता है? कि हम मान लेते हैं कि जब एक मरा तो सब मर गया, जब एक अर्थात मसीह मरा तो सब मर गए, ताकि जो जीवन बिताएं वो अपने लिए जीवन ना बिताएं परंतु उसके लिए जीवन बिताएं जो सबके लिए मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा। हालेलुया। इसलिए आज वो कह देता है कि अब जो है हम अपने जीवन की अगुवाई में नहीं, अपने जीवन को अपने अधिकार में नहीं, लेकिन परमेश्वर के प्रभुत्व के अधिकार में अपना जीवन बिताना चाहेंगे। क्योंकि अब जो है वो हमारे लिए मर गया ताकि हम अपने लिए ना जिएं लेकिन उसके लिए जिएं जिसने हमारे लिए अपना प्राण का एक एक खून का एक एक कतरा बहा दिया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और वो कह देता है जब तुम ऐसा करोगे, तब वो आगे कह देता है और तुम क्या हो जाएगा, और तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर आगे की ओर बढ़ जाओगे। जब आपका जीवन का अधिकार प्रभु के हाथों में आ जाएगा भाइयों और बहनों, तब आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ने लगोगे और तब संसार की बातें और संसार के फलसफे और आपके भावनाओं के वश में नहीं होगे, लेकिन आप परमेश्वर के वश में निरंतर बने रहोगे और उस प्रकार से यीशु के समान जी सकोगे, जो कि एक आंधी के और तूफान से भरी हुई नाविका में भी वो आसानी से सो सकता था, क्योंकि उसकी जो शांति थी वो परिस्थितियों पर आधारित नहीं थी, उसकी शांति परमेश्वर के प्रेम पर आधारित थी जो सदा बना रहता है। हालेलुया। और वो कह सका कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, मैं तुम्हें ऐसी शांति नहीं देता जो जगत देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, तुम्हारा मन ना घबराए ना व्याकुल हो। और जब आपके जीवन का स्वामी आपके जीवन के हर एक क्षेत्र का अधिकार परमेश्वर के हृदय में परमेश्वर के हाथों में आप दे देंगे, तो आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ेंगे, स्थापित हो जाएंगे, ताकि संसार की कोई भी बातें आपको हिला नहीं पाएंगी। चाहे लोग आपको प्रेम करें, चाहे लोग आपको प्रेम करना बंद कर दें, चाहे आपको लोग मारे पीटे या कुछ भी करें, चाहे आपको जीवन में कोई भी बड़ी से बुरी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप कह सकते हैं मैं अपने परमेश्वर यहोवा में आनंदित हूं, क्योंकि वो मेरे सुख का मूल है और वो अपने धर्मी जनों की रक्षा करना जानता है और उसकी शांति आपके जीवन को नहीं छोड़ेगी। मेरे भाइयों बहनों, आज ये समय है कि हमें केवल अपने शब्दों में नहीं लेकिन अपने जीवन से परमेश्वर की सामर्थ का प्रकाशन करना है, प्रकटीकरण करना है। पौलुस के समान कह देना है कि मैं जब आऊंगा मैं शब्दों के साथ नहीं लेकिन परमेश्वर की सामर्थ और पवित्र आत्मा के अनुग्रह के सामर्थ के प्रकटीकरण के द्वारा आऊंगा मैं तुम्हारे बीच में। क्योंकि आज का समय यह आ गया है कि केवल शब्दों से नहीं, क्योंकि बोला है कि अंत के दिनों में लोग भक्ति का भेष तो धारण करेंगे लेकिन उसकी शक्ति का जो है वो इनकार करेंगे। हमें जो है परमेश्वर की भक्ति को जो है अपने आत्मिक जीवन के परिवर्तन के द्वारा और एक शक्तिशाली जीवन के द्वारा उस गवाही को प्रकट करना है जिसको आज संसार देखने के लिए व्याकुल है। संसार ढूंढ रहा है एक ऐसे विश्वासी को जो न केवल वचनों में लेकिन जिसके जीवन में एक परमेश्वर की सामर्थ का राज पाया जाए। और आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि वो ऐसा संभव हो सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है, वो संभव हो सकता है, क्योंकि जो परमेश्वर पौलुस का परमेश्वर था वही आपका और मेरा परमेश्वर है, जो हमें भीतरी मनुष्यत्व से शक्तिशाली बनाकर अपनी महिमा का हमें योद्धा बनाना चाहता है, अपनी महिमा का गवाह बनाना चाहता है। क्या आप और मैं उस काम के लिए तैयार हैं? ये चुनौती के साथ आज के संदेश को हम यही विराम देंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद करते समय के लिए प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन सफाई से प्रभु जी हमारे सामने बताता है कि हमें आपके प्रेम के द्वारा प्रभु जी हमें भीतरी मनुष्यत्व में, आपके आत्मा के द्वारा हमें भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होना है। और आपको प्रभु जी, आपको ताकि आप हमारे हृदय में प्रभु जी निवास कर सकें, आपका अधिकार हमारे अंदर स्थापित हो सके और आपके प्रेम में हम जड़ पकड़ते हुए प्रभु जी आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे को अपने वचन दिए, इन वचनों के अनुसार हमारे अंदर आपका परिवर्तन उत्पन्न हो प्रभु जी, आपके आत्मा के द्वारा हमें नया करिए प्रभु। और आपके प्रभु जी हम शब्दों में नहीं लेकिन अपने जीवन के द्वारा भी आपकी आराधना और आपकी उपासना कर सकें।
ऐसी महिमा कर सकें जो इस जीवित परमेश्वर की योग्य है। हम अपने लिए नहीं लेकिन आपके लिए प्रभु जी जिए, अपनी प्राथमिकता के लिए नहीं लेकिन आपकी प्राथमिकताओं के लिए जी सकें, क्योंकि आपने बोला कि जो मेरे अनुसार जिएगा वो सदा जिएगा। संसार और संसार की अभिलाषा जाती रहेंगी, लेकिन जो यहोवा की इच्छा के अनुसार जिएगा वो बना रहेगा। परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए आप हम सबकी सहायता करेंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ और विशेषकर रेडियंट कलीसिया के साथ अब से लेकर सदा सदा होती रहे, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु में बने रहिए, अपने आत्मिक मनुष्यत्व में बलवंत होते जाइए, आमीन आमीन।